13/7/91 रिकॉर्ड चला है। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं लेकर। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, ये है पाप की दुनिया। सारी दुनिया ही सारी की है, पाप की है। बच्चे जानते भी हैं ये पाप आत्माओं की दुनिया है। कितना बुरा अक्षर है पाप आत्माओं की दुनिया। परंतु पत्थर बुद्धि है, समझ नहीं सकते कि सचमुच ये पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नरक। भारत में ही स्वर्ग और भारत में ही नरक की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। स्वर्गवासी कब होते हैं? कहावत भी है हिंदी में, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। स्वर्गवासी कब बन सकते हैं? जब मरते हैं तो स्वर्गवासी बनते हैं। अगर जिंदा रहे इस पाप की दुनिया में तो स्वर्गवासी नहीं बन सकते। मरने का मतलब क्या हुआ है? उस दुनिया में तो मरते ढेर हैं, लेकिन स्वर्गवासी तो कोई नहीं बनता। दुनिया तो फिर भी नरक की नरक बनी हुई है। तो बात कहाँ की है? कैसे संगम की बात कैसे? हाँ, शूटिंग पीरियड में जब परमात्मा बाप आते हैं और जो जीते जी मर जाते हैं देह अभिमान से, वो क्या बन जाते हैं? स्वर्गवासी बन जाते हैं, माना सुखी हो जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि पहले नरकवासी थे, और जब जीते जी मर जाते हैं तो स्वर्गवासी बनते। पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। जो अच्छा लगता है तो बोल देते, यथार्थ है तो कुछ भी नहीं समझते। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो, तुम्हारे ऊपर पापों का बोझ बहुत भारी हो गया। किसी ऊपर ज्यादा बोझ चढ़ जाता है तो क्या होता है? किसी ऊपर ज्यादा बोझ लगा हुआ हो तो क्या होगा? चलते चलते आराम करने की कोशिश करेगा, बैठने की कोशिश करेगा। पाप के बोझ से बहुत भारी हो पड़े। अब तुमको पुण्यात्मा बनाया ऐसी दुनिया में ले जाता हूँ जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ न कोई पाप होगा और न कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिला हुआ है, आज यहाँ हैं, कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर धीरज देते, जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो गए। अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाता हूँ, फिर रचना का भी परिचय देते हैं। ऋषि मुनि आदि तो कहते आए हैं कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। तो अब उसको जानते कौन है? कब जान सकते हैं और किस द्वारा जान सकते हैं, ये किसको पता नहीं। ड्रामा के आदि मध्यंत को कोई जानते नहीं। बात कहते हैं मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? आस्तिक बना, किसी के ऊपर आस्था रखने वाला। दुनिया में किसी के ऊपर आस्था रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? आस्था माना विश्वास, श्रद्धा। तुमको आस्तिक बनाता हूँ। किसके ऊपर आस्था रखनी चाहिए? रचयिता के ऊपर और उसकी रचना के ऊपर।
तुमको आस्तिक बनाता हूँ तो तुमको रचयिता के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। रचता और रचना दोनों के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ, तुमको रोशनी मिल गई है। आंखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, मनुष्यों को तो नहीं है। तो किसको दिखाते हैं? देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, देवियों को भी दिखाते हैं, देवताओं को भी दिखाते हैं। तो मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो फिर उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। बीच में भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सोजरे की औलाद सज्जे। अंधे की औलाद अंधे कौन गाए जाते हैं? कौरव। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। उस लड़ाई में एक सेना में थे अंधे की औलाद अंधे, कौरव संप्रदाय, धृतराष्ट्र की औलाद। बाप ने आत्माओं को आकर के राजयोग सिखाया पांडवों को, सतवी स्वराज्य देने के लिए। आत्मा कहती है मैं राजा हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। तुम्हारी आत्मा अब जानती है हम बाप से विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं, विश्व की रचयिता द्वारा। वो किसका रचयिता है? नई दुनिया का रचयिता है। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी है तो उनमें सारा ज्ञान भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री को कोई एक भी नहीं जानता है, इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र नहीं दे सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, जाग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब कुछ तुम जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, समझते हैं ज्योति ज्योति में समाये जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं, फिर कैसा है? ब्रह्म में लीन होने की बात नहीं है, न ब्रह्मा में लीन होने की बात है। जैसे सन्यासी समझते हैं कि हम ब्रह्मा की गोद में लीन हो जाएंगे अथवा ब्रह्म लीन हो जाएंगे। दोनों ही है, आत्मा और परमात्मा का उद्गम स्थान है। साकार में ब्रह्मा और निराकार में ब्रह्मलोक। ब्रह्मा के संकल्पों से ही सृष्टि रची जाती है, तो कोई समा जाने वाली बात नहीं है। ज्योति ज्योति में समाये जाने का अर्थ क्या है? ज्योति कोई स्थूल ज्योति है क्या? तो सूक्ष्म ज्ञान की ज्योति है। जो ब्रह्मा द्वारा ज्ञान निकलता है, परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान की ज्योति में सब आत्माएं समाई जाएंगी। किसी का अपना विचार भिन्न नहीं रहेगा। जो परमात्मा बाप का संकल्प, वो सारी दुनिया का संकल्प एक हो जाएगा। तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर हम निवास करेंगे, वो शांति धाम घर है। वो कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है, तो कितना फर्क हो गया। अरे ब्रह्म तो तत्व है, तुरीया तत्व, 5 तत्वों में श्रेष्ठ तत्व। जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है। जहाँ आत्मा और परमपिता परमात्मा निवास करते हैं उनको स्वीट होम कहा जाता है। वो है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म तत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती हैं और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त होती भी नहीं।
लीन होना माना विनाश को प्राप्त हो जाना। जैसे सागर में बूंद मिक्स हो जाती है, फिर वो बूंद कभी वापस आ सकती है क्या? वो बूंद वापस नहीं आ सकती। आत्मा तो अविनाशी है। ये ड्रामा भी बना बनाया है, अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं? अभी तो संगम युग है, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर हैं, नाटक पूरा होता है। पूरा होता है तो सब एक्टर्स क्रिएटर आदि सब जाकर के हाजिर हो जाते हैं। एक समय ये बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है, ड्रामा पुराना हो जाता है। तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। बाप त्रिकालदर्शी से नेत्री बनाते हैं, देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं। त्रिकालदर्शी होते कौन है? ब्राह्मण ही जो संपूर्ण बनते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं। न सूत्र होने वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। क्यों? उनकी तो बुद्धि चलेगी ही नहीं। विकारों में जिनकी बुद्धि चलेगी, देहभान में जिनकी बुद्धि चलेगी, उनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलेगा ही नहीं। त्रिकालदर्शी बन ही नहीं सकती। शुद्ध तो होते ही विकारी। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले ही बनते हो। जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल नहीं सकता। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, उसका मतलब क्या हुआ? कि वो त्रिकालदर्शी संपूर्ण ब्राह्मण बने। ये निशानी है सूत्रों में, चैत्र की यादगार। झाड़ के आदि मध्य अंत को सभी धर्मों को तुम जानते हो। तुम भी मास्टर नालिशफुल बन जाते हो। बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। ज्ञान का सागर तो एक ही बात है जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। नहीं त्रिकालदर्शी पहले कोई बन जाएगा और आस्तिक बाद में बनेगा, नहीं। पहले आस्तिक बने। आस्था शब्द से बनता है आस्तिक, त्रिकालदर्शी बने। अब तुम बच्चों को सबको ये कहना है कि शिव बाबा आया हुआ है, उनको याद करो। इनको याद करो। आया हुआ है उनको याद करो या गया हुआ है उनको याद करो? आया हुआ है उनको याद करो। इस सृष्टि पर आया हुआ है, नहीं वापस चला गया। जो आस्तिक बनाते हैं वो बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। लगा? ये होता है आस्तिक बनना और दूसरा होता है बनाना। तो जो बन करके दूसरों को बनाने की स्टेज में लग पड़े हैं, वही बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है, इनके ऊपर जो दूसरों को आस्तिक बनाना शुरू कर दिया, उनके ऊपर तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। कौन विनश्यन्ति? अब विनाश का काल है, पुरानी दुनिया जाने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। तो इस विनाश काल में जो विपरीत बुद्धि है उनका विनाश है। किसके साथ विपरीत बुद्धि? किसके साथ विपरीत बुद्धि और किसके साथ प्रीत बुद्धि? प्रीत और विपरीत किसके साथ कहा जाए? बाप सुप्रीम सोल बिंदु के साथ। बिंदु के साथ प्रीत और विपरीत का तो हिसाब ही नहीं। उसका तो 84 जन्मों का हिसाब किताब किसी के साथ है ही नहीं। प्रीत और विपरीत का हिसाब किताब किसके साथ है? साकार मनुष्यात्माओं का साकार मनुष्यात्माओं के साथ होता है। तो जरूर वो सुप्रीम सोल किसी साकार मनुष्य तन में प्रवेश करता है, जो इस शक्ति का बीज रूप बाप है। उस साकार मनुष्य शक्ति का जो बीज है उसके प्रति जो 63 जन्मों में प्रीति बुद्धि रहेगी, और छूटी पीरियड में भी उनकी प्रीति बुद्धि दिखाई पड़ेगी। और 63 जन्मों में जिन्होंने जहाँ जहाँ विपरीत बुद्धि होकर के रहे, वो यहाँ भी छूटी पीरियड में उनकी विपरीत बुद्धि छूटी पीरियड में दिखाई पड़ेगी। ये रिहर्सल होता रहता है।
तो बताया विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। अंत में वो विजय पाए लेते हैं जो प्रीति बुद्धि बनते हैं। गीता में कोई कोई अक्षर बहुत सच्चे हैं, बाकी सब कुछ ठीक। श्रीमद भगवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यही समझाया है, मुख्य धर्म शास्त्र है 4। और जो धर्म वाले आते हैं वो आते ही हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने, वो कोई राजा ही स्थापन करने नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि और धर्मों की तो जनरेशन ही बहुत कम होती है। और धर्म वाले निकलते कहाँ से? आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं में से ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के जाते हैं, तब उनकी जनरेशन बढ़ती। तो जब जनरेशन बढ़े तब तो राजा ही शुरू हो। तो वो धर्म पिताएं आते हैं सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन उनकी राजाई नहीं होती शुरू। और बाप क्या करते हैं? बाप धर्म स्थापना के साथ साथ राजाई भी स्थापन कर देते हैं। और राजाई स्थापन तब होती है जब पुरानी राजाई का विनाश, पुरानी परंपराओं का, पुरानी दुनिया का, पुरानी चलन का विनाश होता है और नई चलन की स्थापना होती है। तो उन धर्मों में राजाई की बात नहीं है शुरुआत में। उनको गुरु भी नहीं कह सकते, इनको धर्म पिताओं को। गुरु का तो काम ही है वापस ले जाना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं, फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आती है। वो खुद भी नीचे आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी नीचे आते जाते हैं। और बाप कोई नीचे कभी नहीं आता। बाप तो नीचे आने के बावजूद भी कैसी स्टेज में रहता है, ऊंची स्टेज में रहता है। तो वो ऊपर ही ले जाता है, नीचे ले जाने की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि वो नीचे आया हुआ है तो नीचे गिर गया, नहीं। ये समझना रंग है कि बाप नीचे आ गया तो नीचे गिर गया, पतित तो हो गया। डूबे हुओं को उठाने के लिए कभी डुबकी भी मारनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तारू तैराक जो है वो कोई डूब गया। कहने में तो आएगा कि हाँ डूबा, लेकिन कितने समय के लिए? अल्पकाल के लिए। वो धर्म पिता है तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, उनको गुरु नहीं कह सकते। वो पार लगाने वाले नहीं हैं, वापस ले जाने वाले नहीं हैं। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। क्यों? शास्त्र में तो लिखा हुआ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। महेश्वर से क्या हुआ? महाईश्वर। इसको कहा महाईश्वर। ब्रह्मा विष्णु का तो नाम ले दिया, शंकर का नाम नहीं लिया, टाइटल ले लिया महाईश्वर। जैसे देव देव महादेव कहा जाता है। तो महेश्वर ये टाइटल किसका हुआ? शंकर का टाइटल हुआ। क्यों हुआ? महाईश्वर क्यों कहा? ईश्वर भी कोई छोटे बड़े होते हैं क्या? हाँ, हर धर्म में कोई न कोई ईश माना शासन करने वाला, शासन करता होता है। उस हिसाब से बताया महेश्वर। जब विनाश काल होता है तो सब धर्मों के ऊपर शासन करने वाला वो बनता है, इसीलिए कहा गया महेश्वर। बाकी अगर वही सब कुछ होता तो इस लोक में आगे ये क्यों कहते गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। अब उन्होंने तो ब्रह्म को, ब्रह्मलोक को भगवान समझ लिया। वास्तव में परम ब्रह्म का अर्थ क्या है? परमात्मा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु है नमः। माना जो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा की तन में आकर के, प्रजापिता ब्रह्मा की तन में आकर के ईश्वर बनकर के प्रत्यक्ष होता है, उसको हम नमन करते हैं। तो कोई बिंदु को नमन करते हैं क्या?
बिंदु को नमन करने झुकने की तो बात ही नहीं। हाँ, वो जरूर साकार तनधारी में आता है, तो जिस साकार तनधारी में आता है वही शंकर का रूप है, लेकिन शंकर भगवान नहीं है, उसमें भी भगवान बैठा हुआ है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते, वो तारने वाले नहीं है, सदगति करने वाले नहीं है। सदगति करने वाले को गुरु कहा जाता है। अगर शंकर को कहा गया सदगति करने वाला, तो वो याद में क्यों बैठा हुआ है? तपस्या किसकी तप रहा है? इसका मतलब उसकी भी सदगति हुई नहीं है, होने वाली है, इसलिए दिखाया हुआ है याद में। तो एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है, गाते भी है एक राम को। राम क्यों जोड़ दिए? मुरली में तो बोला मेरा नाम शिव ही है, वो कभी बदलता ही नहीं। काम के आधार पर नाम पड़ जाते हैं, शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। तो राम अर्थात राम वाली आत्मा जो सारी मनुष्य शक्ति की आत्माओं में रमण करती है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं बनता है, सुप्रीम सोल सर्वव्यापी नहीं बनता है परम पिता, लेकिन वो जितना प्रवेश करता है उस तक तो 500 करोड़ मनुष्य आत्मा सब पहुंचते हैं, सब उसके सर्व संपर्क में आ सकती है। चाहे तो सुप्रीम सोल तक पहुंच सबकी नहीं हो सकती। तो गाते भी है एक राम को, शिव बाबा को भी राम कहते हैं। क्यों? क्योंकि शिव ही उस शिव निराकार ही उस साकार राम में प्रवेश करता है संगम में। बहुत मनुष्य हैं, बहुत भाषाएं हैं, तो नाम बहुत रख दिए। असल नाम तो शिव है, उनको सोमनाथ भी कहते हैं। किसका नाथ? सोम माना चंद्रमा, चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा कौन हुआ ज्ञान की भाषा में? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का भी स्वामी सोमनाथ कह दिया है। सोमरस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। बाकी पानी आदि की तो बात नहीं, तो कब दिया ज्ञान धन? सोमनाथ ने किसको पिलाया? सोमरस, सोम को पिलाया, माना ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को पिलाया। कब पिलाया? यदि कि आदि में भी पिलाया तो मध्य में भी पिलाया और अंत में भी पिलाया। सोमनाथ मंदिर की स्थापना तो द्वापर युग में होती, वो तो यादगार उसमें स्थापना। शूटिंग कब होती? शूटिंग तो संगम युग में होती। तो जरूर संगम युग में ब्रह्मा की सोल ने सोमनाथ से साक्षात ज्ञान लिया होगा, क्योंकि सोमनाथ नाम साकार शरीर के ऊपर है। सोमनाथ का श्रृंगार होता है, शिव ज्योति बिंदु का श्रृंगार कैसे होगा? साकार का श्रृंगार होता है, निराकार के श्रृंगार की बात नहीं। तो ज्ञान धन सोमनाथ ने दिया, बाकी पानी आदि की तो बात ही नहीं। कि जल चढ़ा देते, तुमको इतना साहूकार बनाता हूँ तो तुम उनका यादगार मंदिर तो बनाएंगे ना। अभी बाप तुमको सन्मुख नाली सुल बनाएगा, यादगार मंदिर कौन बना लेंगे? बच्चे ही बना देंगे ना। तुम किससे कहा जाता है? सामने बैठे हुए तो ही तुम कहा जाता है ना। तो मंदिर कब बना देंगे? द्वापर युग की शूटिंग होगी तो भी बनाएंगे, और प्रैक्टिकल में जब द्वापर शुरू होता है तो भी बनाएंगे। अभी बाप तुमको सन्मुख नारी शुद्ध बनाए रहे। बाप तो ज्ञान का सागर, तुम बच्चों को ज्ञान नदियां बनाते हैं। ज्ञान सागर एक होता है और नदियां अनेक होती। अनेक नदियां सागर में आकर के मिलती हैं, एक सागर से ही अनेक नदियां निकलती हैं। अभी तुम हो संगम पर, इस समय ये सारी धरती रावण का स्थान है।
सिर्फ एक लंका की बात नहीं है, सारी धरती पर रावण का राज्य। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, ये सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। 52 संघ है, मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। कौन से वर्ण की स्थापना हुई या नहीं हुई? जरूर नंबरवार ब्राह्मण तो बने, जिनकी बुद्धि नंबरवार पवित्र बनी है। बाकी देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना अभी नहीं होने वाली है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म की तो राजा ही नहीं होती, राजधानी भी नहीं होती, और देवता क्षत्रिय धर्म की राजा ही तैयार होगी तो राजधानी भी तैयार हो जाएगी, राज्य करने वाले भी देखने में आएंगे, फिर वैसे सूत्रवान में और सभी आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र नहीं बना, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया। ब्राह्मणों की दुनिया में जो त्रिमूर्ति का चित्र बनाया है, उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है या रख दिया है? उसमें भी गुम कर दिया है। क्यों? ऊपर शिवलिंग का चित्र दिया हुआ नहीं है, उसको चित्र नहीं कहेंगे, वो क्या है? वो तो विचित्र है। जी माने विपरीत, चित्र माना चित्र से विपरीत है, चित्र नहीं है। बिंदु का चित्र नहीं निकाला जा सकता, वो बिंदु सुप्रीम सोल तो बहुत सूक्ष्म है, आत्माओं का ही चित्र नहीं निकाला जा सकता, तो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु का चित्र कैसे निकल सकता है? तो किस चित्र की बात की? जरूर वो विचित्र है जिस साकार चित्र में आता है, जैसे अगस्त्यवाणी में बोला, चित्र में विचित्र को याद करेंगे तो चरित्रवान बनेंगे, तो चरित्रवान देवता तो हमें बनना ही है। तो जरूर कोई चित्र होना चाहिए जिसमें हम उस विचित्र निराकार शिव को याद कर सकें, आज से अंत तक वो मुकर्रर होना चाहिए, उसको गुम करना। ब्राह्मण दुनिया में भी जो त्रिमूर्ति का चित्र बनाया है, उसमें उस असली रूप को गुम कर दिया। कैसे? त्रिमूर्ति का जो चित्र बनाया है उसमें 3 शेष बीज दिखाए हुए हैं त्रिमूर्ति में, ब्रह्मा का, विष्णु का और शंकर का, लेकिन तीनों ने जो शेष दिखाया है वो ब्रह्मा का ही दिखाई दिया। पुराना चित्र है जो साक्षात्कार से तैयार किया गया था मम्मा बाबा के समय में, उसमें तीनों शेष में ब्रह्मा को बैठाई दिए। 3 मूर्ति है तो 3 मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए ना, कि एक ही मूर्ति है? जरूर 3 मूर्तियां अलग अलग प्रत्यक्ष होती, ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, शंकर की मूर्ति, तीनों ही संसार में प्रत्यक्ष होती, तब उनके चित्र बने। चरित्र की यादगार, जिनकी यादगार वो तिरंगा झंडा दिखाते हैं जिसमें 3 शेर दिखाए गए, तो कोई शेरों की तो बात ही नहीं, तो ज्ञान की दहाड़ मारने वाले 3 शेर हैं, उनका रास्ता अलग अलग है। जिसकी यादगार में त्रिमूर्ति रास्ता नाम रखते हैं, त्रिमूर्ति हाउस नाम रखते हैं, तो बाप कहते हैं जैसे मनुष्य का सिर काटते हैं वैसे त्रिमूर्ति से शिव का सिर काट दिया है। माना बीज कौन? इसलिए मुरली ने बोला है कि मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, डायरेक्शन देती थी, हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ गई। तो वही यज्ञ की आदि की आत्माएं जिन्होंने ब्रह्मा सरस्वती को भी ज्ञान का बीज डाला, उनके साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया, वो स्वरूप गुम कर दिया, ब्राह्मणों की दुनिया में भी गुम कर दिया। फिर से सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, उनको करण करावनहार कहा जाता है, करते भी है और कराते भी। बिंदु कैसे करेगा और बिंदु कैसे कराएगा?
बिंदु को करण और करावनहार कह सकते हैं क्या? जरूर बिंदु किसी तन में प्रवेश करके करणहार भी बनता है और करावनहार भी बनता है। करावनहार माने जबरन कराने वाला, खुद करे या न करे। तो खुद भी कर्म करते हैं, तो बच्चों को सिखलाते हैं किस रूप द्वारा? ब्रह्मा द्वारा कर्म करके दिखलाते सिखलाते। बच्चों के ऊपर फोर्स नहीं डालते कि तुम करो, करना ही पड़ेगा, नहीं। बच्चे करें या न करें, ब्रह्मा के रूप में, प्यार भरे रूप में बाप करके कर्म स्वयं दिखाते। बच्चों के ऊपर कंपल्सन नहीं डालते। फिर उस रूप से जो नहीं सुधरते हैं उनके लिए फिर सख्त रूप होता है, करावनहार का रूप। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। विकर्म माने विपरीत कर्म क्या है, अकर्म कैसे बनता है? जो भी कर्म किया न किया बराबर हो गया, वो स्टेज कौन सी है? वो स्टेज वही है जिस रूप में बताया है कि मैं विनाश ऐसे के द्वारा कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। जरूर आत्मिक स्टेज में 100% स्टेज जब तैयार होती है आत्मा की, तो ऐसी स्टेज बन जाती है अकर्म की स्टेज। स्वर्ग में भी आत्मिक स्थिति में कर्म करेंगे, तो जो शुभ कर्म करेंगे या अशुभ कर्म करेंगे, अशुभ कर्म तो वहां होते नहीं। आत्मिक स्टेज में अशुभ कर्म होने का सवाल नहीं, क्योंकि देवता ही संस्कार पक्के हुए पड़े, पढ़ाई पड़ी हुई है श्रेष्ठ कर्म करने की, तो विकर्म तो होने वाले नहीं। बाकी श्रेष्ठ कर्म भी, उनका भी हिसाब किताब नहीं बनता, क्योंकि आत्मिक स्थिति। तो बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो कुछ कर्म करते हो वो सब विकर्म बन जाते हैं। क्यों? हम अच्छे कर्म करेंगे तो विकर्म क्यों बनेंगे? क्योंकि अच्छाई क्या चीज होती है ये दुनिया में कोई जानता ही नहीं। अच्छा क्या है और बुरा क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है, ये परमात्मा बाप ही आकर के बताते हैं। नहीं तो सब रावण के प्रभाव में आ जाते हैं। रावण का राज्य है तो यथा राजा तथा प्रजा। ऐसे थोड़े ही कि राजा विचारी पापाचारी भी विचारी होगा तो प्रजा श्रेष्ठ बन जाएगी, पुण्यात्मा बन जाएगी। नहीं, यथा राजा तथा प्रजा को बनना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रजा कहा ही जाता है उसको जो प्रभावित होती है। प्रभावित होना माना प्रजा। तो जो भी प्रजा होते हैं वो तो राजा से प्रभावित होते हैं। तो सतयुग में विकर्म नहीं होता है, क्योंकि वहाँ रावण का राज्य नहीं होता। सतयुग में 5 विकार नहीं होते। एक एक बात तो बच्चों को समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। ओम का अर्थ वो लोग बहुत विस्तार से समझाते हैं। बाप कहते हैं ओम माना आत्मा, मैं आत्मा हूँ। आत्मा माने आत्मा किसे कहा जाता है? मन बुद्धि संस्कार स्वरूप आत्मा इस स्टेज में कब दिखती है? संगम युग में। संगम युग में ही ये पता चलता है कि आत्मा के 3 कार्य हैं। गुण धर्मों की शक्तियों की स्थापना अपने अंदर करती है और स्थापना भी करती है और उसकी पालना भी करती है। और फिर जो दुर्गुण बैठ गए हैं, दुष्ट शक्तियों ने जो निवास कर लिया है, उनका विनाश भी करती है, अवगुणों का विनाश भी करती है, त्याग भी करती है। तो ये 3 कार्य करने के कारण उसका नाम पड़ा है आत्मा। उसको ओम भी कहते हैं। ओम शब्द की बनावटी होती है तब जब 3 अक्षर मिलते हैं, आ उ म। ओम, ओम मन आत्मा, तो उसके कर्तव्य साबित हो जाते हैं। काम के आधार पर शास्त्रों में नाम पड़े। आत्मा नाम किस आधार पर पड़ा? ओम नाम किस आधार पर पड़ा? ओम माना मैं आत्मा,
और ये मेरा शरीर तो कितना सहज है। और तुम समझते हो हम सुखधाम में जा रहे हैं, कृष्ण के मंदिर को सुखधाम कहते हैं, है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती है। कन्या मेहनत नहीं करती क्या? माताओं की मुझे में सिखाई के लिए माताओं का नाम क्यों किया? माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान मिला हुआ है और कोई मनुष्य मात्र में ये ऐसा ज्ञान नहीं है। मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, मैं तो पावन बना के जाता हूँ, फिर पतित कौन बनाती है? रावण रावण कैसे पतित बनाता है? कैसे पतित बनाता है रावण? कोई 10 सिर का रावण है, 10 सिर का आदमी होता है क्या? 5 विकार पतित बनाते हैं। अच्छा, और मैं 5 विकारों का तो कोई रूप ही नहीं, रूप है जरूर कोई कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी 100% जो होंगे ना दुनिया में, वही निमित्त बनते। तो 5 विकार साक्षात रूप और उनकी 5 सहयोगी शक्तियां, ये 10 मिलकर के रावण के रूप बनते हैं। वो है अनेक रूप और राम का है एक रूप। एक से होता है अव्य विचार और अनेक से होता है विचार। तो मैं तुमको पावन बना के जाता हूँ और वो 10 हैं, वो तुमको पतित बनाते हैं। परंतु ये बात कोई बता नहीं सकता कि कौन पतित बनाता है, कौन पावन बनाता है। सब मेल असवती मेल भक्ति में सीताएं हैं, सबकी सदगति करने वाला बाप है और सब रावण की देवी है। ये दुखदान गुरुओं की जंजीरें भी बहुत कड़ी है, सबको भगवान समझते रहते। जो वो गुरु सामने आया उसी को भगवान कह दिए, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। भगवान फिर कभी दुखी होता है क्या? भगवान होगा वो दुखी होगा क्या? कैसे राम की सीता चुराई, फिर वो जंगल जंगल में रोते फिरे, तो भगवान दुखी होगा क्या? ये सब झूठ बातें हैं। एक बाप ही आकर के सच्ची बात बतलाते, बाप ही गाय की है, बाकी सब आत्माएं गाय की बन गई, चाहे वो राम की आत्मा हो और चाहे वो कृष्ण की आत्मा हो। हाँ, वो सुप्रीम सोल आकर के राम कृष्ण की आत्माओं को राम कृष्ण जैसा श्रेष्ठ देवता बनाता जरूर है, परम पिता परमात्मा तुमको राइटनेस बनाती है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन धर्म पिताओं को नहीं बनाते। तो ऐसे बाप को 5-4 वर्ष बाद सिर्फ तुम देखते हो क्या? ऐसे बाप को जो तुमको राइटियस बनाते हैं, ऐसे बाप को सिर्फ तुम देखते हो। देखते कैसे हो? आंखों से देखते हो। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नाली गई, हम छोटेपन में यह बनेंगे, फिर बड़े बनेंगे, फिर शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे, और कोई तो ये नाली नहीं है। माना पहले पहले ये नाली किसको होती है? लक्ष्मी नारायण। बाप कहते तुम सब पार्वती हो। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुनाए रहे हैं, अमर बनाने के लिए। तो जो सन्मुख बैठ करके सुनती है, जिनको तुम शब्द से यूज और उद्बोधित किया गया है, वो सब है पार्वती में। और बाकी सब जो सन्मुख नहीं होते वो बुढ़मती है। मती माना बुद्धि। एक पार्वती, पार्वती माना पार लगाने वाली, और बुढ़मती माना डुबोने वाली। डुबोने वाली कैसे बनती है और पार्वती कैसे बनती है? पार लगाने वाली किसको कहा जाता है?
पार्वती को कई अनेक पति सुने हैं? नहीं, पार्वती का खास विशेष गायन है क्या कि जन्म जन्म लगी रगर हमारी बरों शंभु न तो रहो कुमारी। माने जन्म जन्म के लिए एक ही पति, दूसरी जगह कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। बुद्धि में भी गुंजाइश नहीं, संकल्प में भी नहीं आ सकता कि दूसरा बनाऊंगी। तो एक पति जिसका जीवन में संकल्प मात्र पति भी बना हुआ है उसका नाम पड़ा पार्वती। बाकी सब है नंबरवार। अगर संकल्प से भी दिख गए तो संकल्प मात्र में भी कहेंगे कि पार्वती नहीं है। फिर है वाचा, फिर है कर्म। बाबा कहते हैं संकल्प का इतना दोष नहीं होता है संगम युग में, क्योंकि रावण राज्य में आकर के गिरे वो है ये पाप आत्माओं की दुनिया। तो संकल्प में तो विकृति आ सकती है, लेकिन वाचा और कर्म हमें ऐसी विकृति मत आने दो व्यभिचारी की, ताकि रावण राज्य का पोषण हो। तो जो व्यभिचारी बनती है उनको कहा जाता है बुढ़मती, और जो अव्यभिचारी बनती है उनको कहा जाता है पार्वती। खुद भी पार लगती है और संगी साथियों को भी, परिवार के जो संगी साथी भाती हैं उनको भी पार लगाने वाली बनती है, उनका नाम पड़ता है पार्वती। तो तुम सब पार्वतियां हो, तो नंबरवार है कि सब 100% है? और नंबरवार पार्वतियां हो। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुनाए रहे हैं अमर बनाने के लिए। अमर पहले कैसे बनेंगे? स्थूल रूप में अमर बन जाएंगे शरीर से? पहले तो आत्मा अमर बने। आत्मा को ये पक्का निश्चय हो, निश्चय बुद्धि आत्मा बने, ताकि विजय प्राप्त कर सके। इस तरह का निश्चय बुद्धि कि बाप आया हुआ है, मैं उस बाप का बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा पाप से मैं स्वर्ग की बात सही लेने वाला हूँ, ऐसा बुद्धि में निश्चय पक्का बैठ जाए तो शिव बाबा तुमको अमर कथा सुनाए रहे। माने जब तक हम इस निश्चय में जीवित हैं कि बाप हमको मिला हुआ है, मैं बाप का बच्चा हूँ, वर्षा प्राप्त करने वाला, तो जैसे हम अमरनाथ के अमर बच्चे हुए, अगर ये निश्चय उखड़ गया तो जैसे मृत्यु हो। तो ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में भी जन्म और मृत्यु का ये बृहद का चक्र चलता रहता है। निश्चय बैठा, बाप का बच्चा बना, माना निश्चय बुद्धि हुआ, अमर हुआ, और निश्चय उखड़ गया, माना मृत्यु हो गई। अब इस जन्म मृत्यु के चक्र में चलते रहना है या इस चक्र को क्रॉस करना है? अमर लोक में जाना है या मृत्यु लोक में ही रहना है? ब्राह्मणों की दुनिया में अब तक तो ये चक्र चलता चला आया। क्या अभी अभी बच्चे बने, अभी अभी मर गए, अब करना क्या है? क्या यही लक्ष्य लिया हुआ है कि जन्मते रहेंगे मरते रहेंगे, निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि बनते रहेंगे? नहीं, अब पक्का कर देना है कि अब हम अमरनाथ के अमर बच्चे हैं। अनिश्चय की बात ही नहीं पैदा हो सकती। ये मृत्यु लोक है और तुम सब पार्वतियां अमर कथा द्वारा अमर कथा सुन रही हो। तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुनने वाली पार्वती बनती है। सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा बनती है अमर, जहाँ दुख की बात नहीं होती। जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, तो ये सब मिसाल यहाँ के हैं। कहाँ के? संगम युग के। सर्प का मिसाल संगम युग का कैसे हुआ? सर्प तो एक फल छोड़ता है, दूसरी लेता है, दूसरी छोड़ता है, तीसरी लेता है, 2-3 बार जीवन में अपनी फल त्याग करता है। सर्प तो जिंदा रहता है, मर जाता है? जिंदा रहता है। तो हम ब्राह्मण क्या करेंगे? आत्मा की भी फल 3-4 बार हो सकती है शूटिंग पीरियड में। 4 युगों की शूटिंग 4 बार होती है, तो 4 बार करना और 4 बार उतरना भी हो सकता है। और फिर जब सूक्ष्म कार्य संपन्न होता है शूटिंग का, तो स्थूल रूप में भी उतार और चढ़ाव होता है। इस शरीर के 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि से बने हुए जो 5 तत्व हैं शरीर के, वो भी बदलते हैं।
एक एक करके बदलते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार में पूरा रिफॉर्मेंट हो जाता है। एक बार में पूरा परिवर्तन नहीं होता। जैसे सर्प खल त्यागता है, वैसे जो ब्राह्मण बनते हैं पक्के 84 जन्म लेने वाले ब्राह्मण तो देवता, उनके शरीर का भी 5 तत्वों का भी छोड़ना और नए तत्वों का ग्रहण करना, ऐसे सारी क्रम चलता है। भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारा यहाँ का। भ्रमरी क्या करती है? गंध के कीड़े को उठाती है और घरौंदे में बंद कर देती है और भू भू की आवाज लगातार करती रहती है। तो भू भू की आवाज सुनते सुनते वो कीड़ा भी क्या बन जाता है? भ्रमरी बन जाता है। तो तुम भी गंध के कीड़ों से तुम्हारा सदा का पड़ा है। तो ब्रह्मा कुमारियां जैसे हो गई गंध के कीड़ों को उठाने वाली भ्रमरी। भू 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 करके जो विकारी हिस्सा के कीड़े हैं, कौन? मनुष्य, पुरुष। पुरुषों को क्या कहा है मुरली में? दुर्योधन दुशासन। एक भी पुरुष को ये नहीं कहा कि दुर्योधन दुशासन है। मनुष्य सब, पुरुष सब है दुर्योधन दुशासन, गंध के कीड़े। तो उनको उठाती है। कौन उठाती है? कन्या माता। कन्या माताओं के ऊपर ईश्वर का गेट खोलने की जिम्मेवारी बाप ने रखी हुई है, और जिनके ऊपर जिम्मेवारी रखी हुई है वो जिम्मेवारी से अगर भागने लगे तो स्वर्ग के गेट का उद्घाटन होगा? स्वर्ग का गेट खुलेगा? नहीं। भारत में ही बाप क्यों आते हैं? विदेशों में क्यों नहीं आते? विदेशी लोग ये प्रश्न करते हैं, भारत में क्यों आते? जरूर कोई खासियत होगी भारत में। क्या खासियत होती है? भारत की ही कन्या माताओं में ये विशेषता है कि वो जिस एक पति को जीवन में अपना लेती है उसको कभी छोड़ती नहीं है, चाहे कैसा भी पति हो। लेकिन उसको उनके दिल के अंदर ये आस रहती है, इस जन्म में तो इसकी ये हाल है, लेकिन अगले जन्म में जरूर इसका सुधार हो जाएगा। और फिर भी इतनी श्रद्धा विश्वास के आधार पर, जो अकल निश्चय विश्वास के आधार पर कार्य होता है, आस्था जो पक्की होती है वो आस्था ही पार लगाने वाली होती है। इसलिए आस्तिक और नास्तिक शब्द भी कहा जाता है। तो पुरुषों में आस्था ज्यादा होती है, कन्या माताओं में ज्यादा आस्था होती है। किसमें होती है? देखने में क्या आता है? यज्ञ के आग में सारे पुरुष टूट पड़े। मध्य में एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई तो जितने भी पुरुष थे सारे टूट पड़े। कन्या माताओं ने ही सहयोग दिया। यज्ञ के आग में भी कन्या माताएं बची। तो ज्यादा आस्था किसमें होती है? कन्या माताओं में ज्यादा आस्था। भारत की माताएं इसलिए गाई हुई है, वंदे मातरम गाया जाता है। तो ये वंदे मातरम की वंदना का विशेष गायन किस आधार पर है? चरित्र के आधार पर, एक के प्रति आस्था के आधार पर। तो ये आस्था ही सबसे बड़ी चीज है। ये भ्रमरी का मिसाल तुम्हारा है। तुम ब्राह्मण क्या करती हो? विकारी कीड़ों को बदल करके देवता बनाती है। तो ये मनुष्यों की ही बात है क्या? कोई कीड़ों की और भ्रमरी पतंगे की बात नहीं है। ये मनुष्यों की ही बात है। भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो और औरों को बैठ ज्ञान की भूमि करते हो, जिससे मनुष्य देवता बन जाते हैं, स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में टुबकी लगाने से कोई परी बन जाते हैं। तो मानसरोवर ऐसे ही बनाई दिया है, नाम दे दिया है मानसरोवर, है वास्तव में ज्ञान मान सरोवर। काय का सरोवर? सरोवर माने तालाब, बहुत ऊंची स्टेज वाला तालाब। एक होते हैं नीचे और एक होते हैं पहाड़ पर बना हुआ जो तालाब है उसका नाम रख दिया, झील का नाम मानसरोवर। कहते हैं उसमें हंस निवास करते हैं किनारे। तो बात कहाँ की? तुम हो हंस, ज्ञान रत्न चुगने वाले, गुण रत्न चुगने वाले। उन हंसों का ये सरोवर है। उस सरोवर में वो हंस वास करते हैं। बाकी कोई स्थूल सरोवर की बात नहीं जिसमें टुबकी लगाने से कोई परी बने। तो ज्ञान की परियां हैं, जो ज्ञान का टुबका लगाने से परियां बन जाती हैं, ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली। बाकी वो सागर तो, वो सरोवर तो झूठ है। तुम तो सुनते ही आए हो झूठ।
अभी बाप आकर अर्थ बताकर सब बातें सच्ची बताते हैं। बाप तुच्छ सुनाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह समझते हो तभी सारा चक्कर पैदा हो जाता है। देह और आत्मा ये दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन दोनों के बगैर सृष्टि नहीं चल सकती। देह भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए, लेकिन जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। देह अभिमान ज्यादा रहेगा और आत्मा अभिमान कम हो जाएगा, तभी नरक की शक्ति शुरू हो जाती है। जब तक आत्मा की तेज रहेगी, देह तो रहे लेकिन देह का भान न रहे, तो जैसे सुख की शक्ति है। इस दुनिया में रहते हुए भी ऐसी सुख की शक्ति हम बना सकते हैं अपने लिए। तो तुम आत्मा समझो, तुम समझते हो निराकार परमपिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुनाई रही है। क्या कहा? तुम क्या समझते हो? ये मुख को धारण करने वाला जो शरीरधारी आत्मा है वो नहीं सुना रही है। कौन सुना रही है? हाँ? आत्मा नहीं, सुप्रीम सोल परमात्मा सुना रहा है। वो सुप्रीम सोल सुनाने वाला है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा भी उसी शरीर में बैठती है, लेकिन वो हमको सुनाने वाली नहीं है। वो तो पतित भी बनती है, वो पतित बनती है और पावन बनाने वाला उसमें प्रवेश करता है। तो नाम क्या पड़ता है? पतित पावन। दोनों को मेल से पतित पावन नाम पड़ा। तो तुम समझते हो कि इस मुख द्वारा हमको परमात्मा सुनाई रही है, आत्मा नहीं सुनाई रही है। हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। आत्माभिमानी बनना है, फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं। तो परमात्मा बाप रियलाइज कब कराएंगे? हाँ, जब हम आत्माभिमानी बने कि हम बिंदु आत्मा हैं, देह की तरफ हमारा ध्यान न जाए। तो मैं कौन हूँ? दूसरा कोई आत्माभिमानी नहीं बना सकता है सिवाय बाप के, और कोई कह नहीं सकता कि तुम आत्माभिमानी बनो। क्यों नहीं कह सकता? सिवाय सुप्रीम सोल बाप शिव ज्योति बिंदु के और कोई कह नहीं सकती आत्मा इस दुनिया में। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से राम कृष्ण इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट किसी की आत्मा ये नहीं कह सकती कि तुम आत्माभिमानी बनो। ये डायरेक्शन, ये कंपल्सन कोई डाल नहीं सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि सब देह अभिमानी बन जाते हैं। जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं सब देह अभिमानी बनती है। आत्माभिमानी बनने का ज्ञान असल में परमात्मा बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव ही सिखा सकते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। कभी सुना शंकर जयंती? है नहीं सुना? शंकर जयंती नहीं सुना? शिव जयंती सुना, शिवरात्रि सुना, शंकर रात्रि नाम नहीं है। तो शिव आते हैं तब ही अंत में जय जयकार होती है। शंकर वाली आत्मा वो तो आदि से लेकर के राम वाली आत्मा अंत तक इस सृष्टि पर रहती ही रहती। फिर तो जय होनी चाहिए हमेशा। फिर हमेशा भी जय क्यों नहीं होती? भारत रसातल को क्यों जाता है? क्योंकि सुप्रीम सोल शिव जो है वो उसमें मौजूद नहीं होता। तो भारत में जयंती मनाते हैं शिव की, परंतु उनकी जयंती कैसे है ये कोई नहीं जानते। ब्राह्मणों की गंगा में भी दुनिया में भी ब्राह्मण नहीं जानते हैं कि उनकी जयंती कैसे है और कब हुई। जो शिव जयंती मनाते रहते हैं तथाकथित ब्राह्मण वो किस आधार पर मनाते हैं? कैसे जानते हैं कि इस त्रयोदशी के दिन ही शिव का जन्म हुआ? शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं, वो किस आधार पर मनाते हैं? दूसरों को देखा दूनी ही मनाते हैं ना, कि कोई प्रूफ है कि खास इस दिन शिव आए? कोई प्रूफ है? शिव जयंती का कोई खास दिन है क्या? नहीं। शिव के आने और जाने का तो पता ही नहीं पड़ता। जैसे आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, गर्भ में प्रवेश करती है, तो आने का पता पड़ता है क्या किस दिन आ गई? नहीं। जब वो आत्मा शरीर धारण करके प्रत्यक्ष होती है संसार में, तब जन्मदिन मनाया जाता है। तो ऐसे ही सुप्रीम सोल शिव सन 36-37 में जब प्रवेश किया तो उसकी तिथि तारीख या जन्म दिन नहीं मनाया जा सकता, जन्म वर्ष नहीं मनाया जा सकता। असली जन्म तो शिव का तब है
जबकि वो बाप अपने बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है संसार में, साकार स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। इसलिए कृष्ण की जयंती मनाते हैं, क्योंकि तारीख भी बताते हैं, बेला भी बताते हैं, और शिव की बेला नहीं। तो बात ही खुद आकर के समझाते हैं। मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से? पतित तन ही चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचूंगा। क्या कहा? माने 69 में ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी बन गया, उसके बाद ब्राह्मणों की रचना नहीं हो रही है क्या? हो रही है ना। अगर ब्राह्मणों की रचना हो रही है तो जरूर ब्रह्मा भी होगा, और साकार में ही होगा, क्योंकि बोला है उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, जो तुम अपने को ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहते हो। वो तो कहेंगे सूक्ष्म वतन में। वास्तव में ब्रह्मा यहाँ होना चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा तब तक रहेगा जब तक इस मनुष्य सृष्टि पर 500 करोड़ की प्रजा मौजूद रहेगी। प्रजा का अंतिम भांति भी इस सृष्टि पर मौजूद है, तब तक प्रजापिता को पार्ट बजाना है, सबको जाकर के सूक्ष्म वतन में फिर इकट्ठा होना है, और प्रजापिता वाली सोल को पहले पहले जाना है सुप्रीम सोल के पीछे, तब सब आत्माएं जाएंगी। तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में मैं प्रवेश नहीं करता हूँ, उसमें प्रवेश करके मैं ब्राह्मणों की रचना नहीं रचता हूँ। कहते मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूँ, गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर जिसकी स्थापना करते हैं, जो ये ज्ञान पाते हैं, वो देवता बन जाते हैं। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देख करके मुझसे कहते हैं ये तो दादा का चित्र है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूरी यहाँ होगा ना, सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे? प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, झूठ कैसे हो सकता है? हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पाए रहे हैं, तुम बच्चों को समझाया है, वो अव्यक्त ब्रह्म, और ये है व्यक्त। कौन? प्रजापिता। तो प्रजापिता तो साकार में चाहिए, ये पतित ही तो फिर पावन बनता है। तत्वम, जैसे यह बनता है वैसे तुम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सुशील बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को